पैरामीटर होंगे ए बी इस तरह से, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करनी है ये इक्वेशन। इसमें देखो dy बाई डी एक्स या dx बाई dt कुछ इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, तो ये उसमें चेंज करनी है इक्वेशन। किस तरह से चेंज करते हैं, इसमें जितने ये कांस्टेंट हों उतनी बार इसे डिफरेंशियल करना है हमें इक्वेशन को। इसका तरीका ये है, जैसे दो हैं इसमें कांस्टेंट, ये a और b, ये तो वेरिएबल होते हैं x y, a b जो है ये कांस्टेंट है, तो दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका अवकलन करना है दो बार, और उसके बाद इन्हें a और b को किसी तरीके से हटाना है, डिलीट करना होता है, और जो इक्वेशन बनती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो निकाल के दिखानी है। अब देखो कैसे कैसे हम करते हैं। सबसे पहले एक बार इसे डिफरेंशियल करेंगे, वही x के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा, ये 1/a प्लस 1/b और dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0 1 का। एक बार और करो, मैंने बताया दो बार करना है, तो इसका करेंगे तो 0 आ गया, ये 1/b का कुछ होने का ही ना, कांस्टेंट है, और dy बाई डी एक्स का d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 था ही। इस 1/b को भी उधर ले जाओ चाहे तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, b ऐसे जाएगा क्रॉस, है ना, तो ये 0 आ गया। तो ये इसमें a और b नहीं है कहीं भी, तो ऐसी जो ये इक्वेशन है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमसे चाह रहा था वो निकल के आई है। ठीक है, करेंगे हम ऐसे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू a, इसको चाहे एक बार मल्टीप्लाई करके लिख लो, ए बी स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब ये ए बी स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस के a और एक्स स्क्वेयर का 2x, ये आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक बार और करो, क्योंकि अभी कांस्टेंट मैंने बताया जितने कांस्टेंट है इसमें दो हैं, तो दो बार तो करना ही है। ठीक है, करो एक बार और। तो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और y का डिफरेंशियल 1, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स भी होगा। इधर आ जाओ, माइनस a का तो कुछ होना ही ना है, और x का हो गया कितना 1, तो ये माइनस a आ गया ये। अब इसमें हमें ये a नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, और इससे ज़्यादा अब हम कर नहीं सकते इसको सॉल्व, क्योंकि मैंने बताया था अगर दो कांस्टेंट हैं तो दो ही बार करना है, अगर एक बार और कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हटाना। तो फिर कैसे हटाएं, तो y d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर, अब देखना, प्लस इसे लिख लेंगे हम dy बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू माइनस a की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से निकल सकती है ना a की वैल्यू, क्या आ रही है, देखो ये x को इधर पहुंचाओ, माइनस y अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स। अब देखो ना तो इसमें कहीं a है ना b है, वो ही नहीं रहने चाहिए, इसे अब उठा के इधर ले आओ, ये इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं, जो ये हमसे पूछना चाहता है। तो देखो इसको, इसमें जो स्वेच अचर हैं, कांस्टेंट्स हैं, a और b हैं, इसका मतलब दो बार जरूर करना है, ये पता करने का तरीका होता है। ठीक है, और अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम दो बार, तो एक बार करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू a का तो कुछ होना ही ना है, e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x, और अब 3x का 3, और इसका करो अब b e टू दी पावर -2x का e टू दी पावर -2x, और -2x का -2। ठीक है, एक बार हो गया, एक बार और करो,
इक्वल टू ये होगा, देखो 3 आ जाएगा फिर से मल्टीप्लाई में, तो 9a e⁻3x प्लस 4b e⁻−2x, ये d2 है, dx² निकल गया। अब ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से किसी तरीके से a और b हटाने हैं। बताओ क्या करा जा। करो, एक को हटा लेते हैं पहले, जैसे ये हटाए हमने, कैसे, एक को कैसे हटा, देखो ये -2 है, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो हैं, और इसमें जोड़ो, देखो क्या होगा, d2y/dx² प्लस 2dy/dx, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, तो 2 या 6 और 9 15 हो गया ये a e⁻3x, और इसमें 2 2 जा 4, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया। एक इक्वेशन इसे लिख लिया, चलो इसे इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं, इसे सेकंड कह रहे हैं, इसे थर्ड, और अब ये इसे 4 कह दो। ठीक है, हमने क्या करा था, इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दिया था। अब एक काम और करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में और थर्ड सेकंड में इसे ऐड करो, तो क्या होगा, देखो dy/dx और प्लस 2y इक्वल टू, इसमें 2 से कर रहे थे ना, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5a e⁻3x, और इसमें 2 से कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया, इसे इक्वेशन 5 कह दो। अब इसमें हटाया जा सकता है आसानी से इन्हें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, और ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसके इक्वल है, तो कैसे लिखेंगे, अब देखो d2y/dx² प्लस 2dy/dx इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 3dy/dx प्लस 6y, ये इसके इक्वल हो गया ना, ऐसे रख दिया हमने भाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते ये इसके इक्वल हो गया। बस अब ये सोल्व होगी इक्वेशन, इसको इधर ले आओ, तो क्या बचेगा, ये इधर लिख देता हूं मैं, बोलो d2y/dx² है, और ये इधर आके हो गया माइनस, एक ही तो बचेगा dy/dx, और -6y और इक्वल टू 0, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। इसमें देखो ये ना कांस्टेंट नहीं है ए बी, ठीक है, वो सब हम हटा चुके हैं जो ए बी थे यहाँ पे, और डिफरेंशियल में आ चुकी है, तो ये डिफरेंशियल क्या करेंगे, क्वेश्चन 4 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो एक बार, a e⁻2x प्लस b bx लिख लो, चलो पहले bx e⁻2x, तो करो इसमें a और b, ठीक है, a और b जो है दो कांस्टेंट हैं, तो 2 बार करना पड़ेगा हमें, तो dy/dx इक्वल टू 2a e⁻2x आ जाएगा, और इसमें b नहीं x, दो फंक्शन आ गए x और e⁻2x, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का 1 हो जाएगा, तो b e⁻2x, ठीक है ना, x का 1 हो गया। चलो ये एक बार हुआ, एक बार और करना है, 2 बार तो करना ही करना पड़ेगा, तो d2y/dx² इक्वल टू, करो इसे कितना हो जाएगा, 4a e⁻2x, इसे करो ऐसे ही, 2b तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन और इसका डिफरेंशियल e⁻2x, और 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 हो गया, और प्लस 2b और e⁻2x, ये हो गया x का 1, फिर इसका करो, b तो कांस्टेंट है ही, और इसका हो जाएगा 2b e⁻2x, ये आ गया भाई तुम्हारा d2y/dx²। अब ये 3 इक्वेशन है तुम्हारे सामने भाई, 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपस में, अब किसी तरीके से इन्हें हटाओ जिसमें ऐसी टर्म रहनी चाहिए ए बी ना रहे, है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें इसे माइनस कर लें, हैं, चलो कुछ तो हल हो जाएगा, तो करो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें इसे माइनस कर दे भाई हम, हैं,
तो लिखेंगे d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 dy बाई डी एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया है, और ये भी कैंसिल हो गया, केवल ये बचा 2b ई टू दी पावर 2x। चलो और आगे यहाँ भी देखो कोशिश करके, अब कहीं अगर ऐसा ही बचे तो है, देखो इसमें भी ऐसे ही करो, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे माइनस कर लो, है ना, तो केवल ये बचेगा, अब आसान हो जाएगा ना फिर। तो डी वाई बाई डी एक्स और माइनस के 2y इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, घटाने पे यही बचा बस केवल b ई टू दी पावर 2x। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे माइनस कर दो, है ना, या इसकी वैल्यू रख दो, एक ही बात है। तो रखो, इसे करो सोल्व, ये हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 dy बाई डी एक्स, है ना, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे थे ना इसमें से इसे, नीचे वाले को, तो इसमें करेंगे तो ये होगा 2 dy बाई डी एक्स, और माइनस के ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ करके लिख दो, बस ये आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें हम इसमें कांस्टेंट है हमारे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर जिन्हें बोलता है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बार है, तो करिए डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ई टू दी पावर x, इसका डिफरेंशियल तो क्या होगा, माइनस a साइन x और प्लस b कोस x, ये हो गया। एक बार तो ये हो गया, इसे चलो इक्वेशन 1 कह दो, इसे इक्वेशन 2 कह दो, है। एक बार और करो डिफरेंशिएट इसे, d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर, पर अभी तो इसे पूरा कहाँ हुआ, ये तो पूरा ही नहीं हुआ था अभी। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन a cos x प्लस b sin x, और इसका डिफरेंशियल e टू द पावर x का, e टू द पावर x, ये हुआ है अब, ठीक है। अब एक बार dy बाई डी एक्स हो गया, और अब d2 डी एक्स स्क्वायर, इसका एक बार और करो, हाँ दोनों में लगेगा फर्स्ट सेकंड का, तो करो। फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर x, इसका डिफरेंशियल माइनस a कोस x माइनस b साइन x, तो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट e की पावर x का e की पावर x, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा माइनस a साइन x प्लस b कोस x। फिर इसका करो भाई ऐसे करके, फर्स्ट फंक्शन a कोस x प्लस b साइन x, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल e की पावर x का e की पावर x हो गया है, और प्लस सेकंड फंक्शन e टू द पावर x, और इसका डिफरेंशियल कितना होगा, माइनस a साइन x प्लस b कोस x। अब इन्हें किसी तरीके से एडजस्ट करना है तुम्हें, और ये a और b वाली जो टर्म्स हैं ये यहाँ से हटानी है। अब देखो कहने को तो ये जो है ये तुम्हारा y है ना, और ये मिला के जो है ये तुम्हारे dy बाई डी एक्स आ रहा है, बस तो इन्हें करो। देखो ये d2 और डी एक्स स्क्वायर लिखो, क्या लिखोगे बताओ, देखो ध्यान से देखना, बस यही थोड़े से समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो ये जो वैल्यू है ये और ये सेम है ना, दोनों सेम है, कोई नहीं अलग है, तो हाँ अलग अलग है। देखो इसमें से माइनस साइन कॉमन लो, ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेने पे e टू द पावर x, और अंदर है ये a कोस x प्लस b साइन x, ठीक है, ये वाला हो गया। इस तरह की और कोई टर्म तो है ही नहीं। चलो अब इस पे आ जाओ, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है ना, सेम वाले को तो लिख लें, 2 है, 2 होगी ना ये e टू द पावर x
माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये लिख ली। बाकी ये बची ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, ये यही है, ये वाई के इक्वल है, तो इसे वाई लिख लें प्लस वाई, जितना हो सकता है उतना तो सोल्व कर लें। चलो अब देखो ये वाली जो टर्म है ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, ये यही टर्म है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, और इसकी वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी, अच्छा सुनो, ये जो है ई की पावर एक्स, ये तो ये सेम भी तो आ रही है, ठीक है ना, ये तो ये कितनी आ गई, ये माइनस वाई आ गया ये, और वो प्लस वाई आ गया, तो कैंसिल हो जाएंगे। चलो अब ये रह गया हमारा, और क्या रह गया, ये रह गया ना, इसको लिखो भाई, कैसे लिखोगे, देखो ये क्या था हमारा, ये तो y है, ये तो y है ना, ये तो y है पूरा है, अच्छा ये तो y है, इसकी वैल्यू निकालो तो ये इधर जाके इसके इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये y इधर आ गया, तो इसे लिखेंगे हम 2 तो बाहर हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई, ठीक है ना, इसकी वैल्यू लिखी है, इसकी ई टू द पावर एक्स, देखो इसकी वैल्यू यहां से निकाल लिया हमने, ये y था, इसे इधर ले आए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये लिख लिया। अब ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल, ठीक है, इन्हें सबको उठा के इधर ले आओ, हट गए सब, तो ये आ गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में वाई एक्स को ओरिजिन पर स्पर्श करने वाले सर्कल्स की फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये ऐसे कह रहा है कि ये देखो इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, देखो एक ये भी सर्कल है जो वाई एक्स को यहाँ ओरिजिन पर टच करेगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी इक्वेशन, चूंकि ये हमारा वाई एक्स को टच कर रहा है, तो इसका सेंटर एक्स एक्स पे है, और एक्स एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, ठीक है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लो इसके अपनी मर्जी से कुछ भी a 0, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये x की डिस्टेंस a है, तो इसका मतलब है, तो इस तरीके से हम इसे करते हैं। अच्छा अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर यहां से आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा ये, और माइनस 2ax आएगा, और इक्वल टू a स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया निकल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई, जो इससे पहले के क्वेश्चन में इक्वेशन दिए रखते थे, वो यहाँ इक्वेशन हमें निकालनी होंगी इन क्वेश्चन में पहले, और अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, तो करो 2x 2y dy बाई डी एक्स और माइनस 2a, x का 1 हो गया और इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें भाई, इस 2a को इधर ले जाओ, ठीक है, 2a को इधर ले जाओ है, और 2 से डिवाइड भी कर दो, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a क्या आ गया निकल के ये, ठीक है। और अब इस a की वैल्यू यहां पर रख दो, क्योंकि हमें a हटाना होता है, इन्हीं की हेल्प ले सकते हैं, एक इक्वेशन ये है हमारी और दूसरी ये है, इन दोनों की हेल्प से a हटाना है हमें, ठीक है। तो a की वैल्यू यहां रख रहे हैं अभी हम, तो देखो क्या हो जाएगी, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस a, 2a है ना, तो 2 तो बाहर है, और a की वैल्यू ये है कितनी, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे तुम सोल्व कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसमें से इसे माइनस कर लो,
तो ये आ गया वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये तुम्हारी अवकल समीकरण आ गई। इसमें कहीं भी a या b नहीं है और सब dy बाई डी एक्स में अवकल समीकरण लिखी हुई है।